हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं जैनेन्द्र पात्र, डायरेक्टर माँ गायत्री कोचिंग इंस्टीट्यूट, सरगुजा, छत्तीसगढ़। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और इन कंपोनेंट्स को पौधे कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप पिछले वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। आज मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए फोटोसिंथेसिस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस मीन्स, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो फोटोसिंथेसिस में दो प्रोसेस होती है। एक होता है ऑक्सीडेशन का और दूसरा होता है रिडक्शन का। इसलिए फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस भी बोला जाता है। और जो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है वो लाइट रिएक्शन के अंतर्गत होती है और रिडक्शन की क्रिया जो होती है वो डार्क रिएक्शन के अंतर्गत होती है। ऑक्सीडेशन में जो भूमि द्वारा पौधे जल का अवशोषण करते हैं, वो जल ऑक्सीकृत हो जाती है और ऑक्सीजन को बाहर निकालती है और अपचयन में कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सारे प्रोसेस कैसे होते हैं। ये जो डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है, ये एक पत्ती की संरचना है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का संरचना बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका लीफ। ये जो लीफ के अंदर आपको एक बॉर्डर में लाइन खींची हुई दिख रही है, ये है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और ये दोस्तों पत्ती के बाहर का एनवायरनमेंट है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और ये है सूर्य, जहां से पौधे ऊर्जा ग्रहण करते हैं। सबसे पहले दोस्तों लाइट रिएक्शन की अगर बात करें तो लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले जो पौधे मृदा से, सॉइल से H2O यानी कि जल को ग्रहण करते हैं, ये जल क्लोरोप्लास्ट में जाता है और क्लोरोप्लास्ट में जैसे जाता है तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। और कल मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि क्लोरोप्लास्ट के एक्टिवेट होने से कुछ एनर्जी निकलती है। ठीक है, और यहां पे जब एनर्जी रिलीज होता है तब क्या होता है दोस्तों, यहां पर जल का ऑक्सीकरण होता है और जल के ऑक्सीकरण होने से जल के अणु दो अलग अलग अणुओं में विभाजित हो जाते हैं। पहला होता है हाइड्रोक्सिल आयन और दूसरा होता है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित और भी हाइड्रोक्सिल आयन के साथ मिलकर के H2O का निर्माण करता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन का निर्माण करता है, जो ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज के दौरान एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये वही ऑक्सीजन है जो हम जीवित प्राणियों द्वारा श्वसन की क्रिया में लिया जाता है, अंदर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो हाइड्रोजन आयंस होता है वो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित NADP, यह एक को एंजाइम होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इस NADP के साथ मिल करके NADPH का निर्माण करता है और जो H3PO4 होता है या H3PO4 ADP के साथ मिल करके ATP का निर्माण करता है। आप लोगों को पता है NADPH और ATP दोनों ही ऊर्जा का एक रूप है जो कि जीवधारियों में पाया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन में जल का अपघटन होता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, पहली बात। दूसरी बात, ऊर्जा के रूप में ATP तथा NADPH2 का निर्माण होता है और यही ऊर्जा है जो आगे चल के डार्क रिएक्शन में काम आता है। तो चलिए देखते हैं अब डार्क रिएक्शन के बारे में। दोस्तों ये वाला जो पार्ट है ये है स्ट्रोमा के नाम से यहाँ पे दर्शाया गया है
और इसमें क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन में मैंने आप लोगों को बताया कि डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं ये प्रोसेस किस प्रकार से होता है। सबसे पहले सर्वप्रथम एटमॉस्फेयर से गैसियस एक्सचेंज के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में एंट्री करता है और एंट्री करने के साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट में RDP रूबिस्को डाइफॉस्फेट जो कि 5 कार्बन परमाणु वाला यौगिक होता है, यह इसके साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड इस RDP के साथ मिलकर के 6 कार्बन परमाणु वाला यौगिक बनाता है, जो क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे PGA के नाम से जाना जाता है। और यह फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अगले चरण में डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में परिवर्तित होता है। मींस यहां पर जो लाइट रिएक्शन में जो ATP का निर्माण हुआ था, यह ATP इस प्रोसेस में सहायता करता है और यहां ATP का एक अणु इस PGA में जुड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, ये डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड मतलब फॉस्फेट के 2 अणु। इसके बाद अगले चरण में ट्रायोस फॉस्फेट का निर्माण होता है दोस्तों। ट्रायोस फॉस्फेट का निर्माण होता है और इस क्रिया में क्या होता है, यहां पर लाइट रिएक्शन से जो NADH का निर्माण हुआ रहता है, यह NADH इस प्रोसेस में भाग लेता है और ट्रायोस फॉस्फेट का निर्माण करता है। इसके बाद दोस्तों यहां पे ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण का सबसे अंतिम उत्पाद होता है और पौधे इसी ग्लूकोज के निर्माण के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और यह क्रिया जो होती है डार्क रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। तो दोस्तों ये रहा फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के बारे में एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं। और किसी भी प्रकार का अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर कोई सवाल आपके दिमाग में आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल करके आप सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।